इधर रानी महाराज को समझाने लगी, कलश वाली बहनाएं बजी पाएगा तो माओ निकल आओ। कहाँ है? आ जाओ, लॉटरी लग गई, आ जा। उठे आओ। बड़े दिन नमाज मिली है। हेलो श्रद्धे, ये नाम तो बता दो। ये राधा देवी किशनपुर से चांदी की अंगूठी पहना करके सम्मानित कर रही है। स्टाफ को भी सम्मानित किया। कामना करेंगे आपके हाथ धन की बढ़ते रहे, जैसे गंगा जमुना में जल बढ़ता है उस प्रकार से आपका परिवार बढ़े। प्रभु से हमारी यही अभिलाषा और आकांक्षा है, प्रभु माया के भंडार बढ़ता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। पुष्पा देवी पीतंबर से सम्मानित करें। भगवान से कामना करेंगे मैया के लिए कि आपके हाथ धर्म गीत बढ़ते रहे, प्रभु मैया के भंडार बढ़ता रहे, राधा रानी का हाथ हमेशा सर पर बना रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। प्यारे भक्तों, आज महारानी ने जब समझाया तो राजा भीष्मक वहां से चल दिए। दरबार में जाकर के पहुंचे तो अपने बड़े पुत्र रुकम को पास में बुलाया। महाराज पास में जब रुकम को बुलाया है, जवाब दिया, बेटा तुम्हारी बहन शादी के योग्य हो चुकी है रुक्मिणी, और तुम्हें कोई चिंता नहीं है, उसके वर के लिए कहीं तलाश करो। रुकम ने जवाब दिया, पिताजी हमें चिंता है कि हमारी बहन शादी के योग्य हो चुकी है और मैं वर चुन चुका हूँ। कहा कि उसका नाम क्या है, कहाँ का रहने वाला है। रुकम ने जवाब दिया, पिताजी चंदेली का रहने वाला राजा शिशुपाल जो मेरा साला, उसके साथ में हम अपनी बहन रुक्मिणी की शादी रचाएंगे। उसी वक्त महाराज राजा भीष्मक ने कहा, पुत्र क्या तू पागल हो गया? तू उसकी बहन के साथ में शादी करके लाया है, भला अपनी बहन उसे कैसे दे देगा? अनर्थ हो जाएगा। पुत्र मैंने रुक्मिणी को बड़े लाड प्यार से पाला है, मेरे इकलौती पुत्री है। हे रुकम, जब मैंने बचपन में बाबा नारद को पत्रिका दिखवाई थी तो बाबा नारद ने बताया था कि तुम्हारी बेटी की शादी कन्हैया के साथ में होगी, तो तुम ऐसा करो भगवान कन्हैया के साथ में रुक्मिणी की शादी कर दो। रुकम ने जवाब दिया, पिताश्री वो वन वन में गाय चराने वाला, लूट लूट करके दधमाखन खाने वाला, भला गोपियों के साथ में रास रचाने वाला, हम उसके साथ में अपनी बहन रुक्मिणी की शादी, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। शादी होगी तो हमारे साले शिशुपाल के साथ में। उसी वक्त रुकम ने जब अपने पिता से कहा कि हम रुक्मिणी की शादी कन्हैया के साथ में नहीं करेंगे, साले के साथ में करेंगे, तो शिशुपाल का नाम लेते ही महाराज भीष्मक ने जवाब दिया, बेटा हम अपनी पुत्री की शादी उस शिशुपाल के साथ नहीं रचाएंगे रुकम। और सुनो, आरे एक
श्रोताओं, आज राजा भीष्मक समझाने लगे, जवाब दिया है। श्रोता बंधुओं, इधर जब महाराज भीष्मक ने रुकुम को समझाया तो रुकुम ने जवाब दिया, पिताश्री सुनो, यदि आप रुक्मिणी की शादी कन्हैया के साथ में रचाओगे तो तलवारें चल जाएंगी, लेकिन शादी पक्की नहीं होने दूंगा। शादी रचाऊंगा तो अपने साले शिशुपाल के साथ। महाराज भीष्मक ने बहुत समझाया, लेकिन रुकुम नहीं माना। जब नहीं माना है तो इधर रुक्मिणी को महलों में पता चला है कि मेरा भाई मेरी शादी शिशुपाल के साथ में करना चाह रहा है, और मेरे पिताजी ने समझाया लेकिन भाई नहीं मान रहा। उसी वक्त रुक्मिणी ने रो करके भगवान को याद किया, कहा मुरलीधर कन्हैया, मैंने बचपन से लेकर के इतनी बड़ी हो गई तुम्हारी आस लगाई है, और शादी रचाऊंगी तो तुम्हारे साथ में, अन्यथा उस शिशुपाल के साथ नहीं जाऊंगी, जहर खा करके मर जाऊंगी। और रुक्मिणी बोली, ओ मुरली बाले श्यामा, तोई तेरी दासी रही की बुलाई। प्यारे भक्तों, आज उसी वक्त रुक्मिणी ने रो करके कहा, प्रभु यदि शादी रचाऊंगी तो तुम्हारे साथ में, अन्यथा मर जाऊंगी, उस शिशुपाल के साथ नहीं जाऊंगी। रुक्मिणी रोते रोते एक पलंग पर गिर पड़ी। महाराज उसे निंद्रा आ गई तो सो गई तो सोते हुए भगवान ने सपना दिया है। कहा, रुक्मिणी देवी आप घबराओ नहीं, और हम आपको लेने के लिए बस आएंगे, लेकिन आप मेरे लिए द्वारिका को पत्र भेज देना। आज श्रोता बंधुओं, उसी वक्त जैसे ही सपना हुआ तो रुक्मिणी की निंद्रा जाग गई। रुक्मिणी ने जवाब दिया, सपना तुझे मरवाऊंगी। जब हम सोई तो 2, जब जागी तो 1। सोते समय मेरे श्याम मेरे पास थे, अब क्या करें।